नए यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र को नोटिस भेजा। 19 मार्च को मामले में अब अगली सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर टिप्पणी की कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा इसका दुरुपयोग हो सकता है। जाति विहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए। जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए व्यवस्था हो। यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं, कोर्ट का ये कहना है। क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, कोर्ट ने ये बात कही है। बड़ी खबर इस वक्त की, जितना बवाल, क्योंकि सवर्ण समाज इससे बहुत नाराज था यूजीसी के नए नियम पे से, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए व्यवस्था हो, लेकिन यूजीसी के जो नए नियम हैं वो अस्पष्ट हैं, कोर्ट का ये कहना है। आपको बता दें कि सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला की बेंच ने कहा कि इसके जो प्रावधान है वो स्पष्ट नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिसके लिए बार बार सवर्ण कह रहे हैं और खासी नाराजगी सवर्णों में है कि ये जो यूजीसी के नए नियम हैं ये इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है और किसी छात्र का करियर तक तबाह हो सकता है, आने वाला भविष्य तबाह हो सकता है। ये डर सवर्ण के मन में, जिसके बाद काफी विरोध इसका हो रहा था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ तौर पर कहा कि ये अस्पष्ट है। नए नियम पूरे तरीके से अस्पष्ट हैं। जिन्हें सुरक्षा चाहिए उनके लिए व्यवस्था हो, लेकिन एक बड़ा सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। कोर्ट ने उन याचिकाओं पर यह टिप्पणी की जिसमें यह आरोप लगाया गया कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ सीधे सीधे भेदभाव करते हैं। आपको बता दें कि यूजीसी ने 13 जनवरी को नए नियमों को नोटिफाई किया था और उसका देश भर में विरोध हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर इस पे जवाब मांगा है। 19 मार्च को अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होगी। गोपाल कृष्ण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोपाल, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है नए नियमों पर। ये बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं और जो नए नियम हैं वो पूरी तरह से अस्पष्ट हैं। बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा, क्योंकि जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से तमाम दलीलें दी गई और कहा गया कि आखिर क्यों 3C का विरोध किया जा रहा है और किस तरीके से उसमें जातिगत भेदभाव की बातें कही गई है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे थे। न सिर्फ उन्होंने यह टिप्पणी की बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि आजादी के 77 साल बाद भी हम जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। वही जैसे जोय माल्या बागची ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका में जिस तरीके से श्वेत और अश्वेत के बीच में भेदभाव है उस तरीके से यहाँ पर लागू नहीं होना चाहिए। और यही कहते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 19 मार्च की तारीख तय की गई है श्रद्धा, लेकिन इसमें केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको लेकर एक कमेटी गठित करे, जिस कमेटी में विशेषज्ञ शामिल हों और विशेषज्ञ जो है इस मामले को देखेंगे और उसके बाद जब 19 मार्च को इस मामले में सुनवाई होगी तो विशेषज्ञों की राय अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद जो याचिकाकर्ता हैं उनकी दलीलें रखी जाएगी उनकी तरफ से। उसके बाद किसी नतीजे पर कोर्ट पहुंचेगा। बिल्कुल गोपाल, मैं आपको सुन रही हूँ और आपके साथ एक एक्सपर्ट है, मैंने वो भी देखा। मैं चाहूंगी कि उनसे थोड़ा समझें, कानूनी भाषा में थोड़ा हम इसको समझ पाएं, क्योंकि जब ये नियम आया सवर्णों में खास तौर पर एक नाराजगी देखी गई, इसका विरोध हो रहा है और नाराजगी का कारण यही है कि भाई इससे जो है भेदभाव होगा, गलत इसका इस्तेमाल हो सकता है, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। जी बिल्कुल श्रद्धा, हमारे साथ खुद याचिकाकर्ता के वकील नीरज सिंह हैं। इन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। नीरज, जो मांगे है उस मांग में क्यों इसका विरोध किया जा रहा है और किस तरीके से जो है सामान्य वर्ग के लिए यह मुश्किलें खड़ी कर सकती है आने वाले समय में? सर, हमने अपनी याचिका में जो सबसे बड़ा हमारा विरोध है वो सेक्शन 3C के इस प्रोविजन से था, जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। सर, ये जो प्रोविजन इसका अगर हम इसके थ्रू जाए तो ये कहता है कि
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट और ट्राइब इंक्लूडिंग SC, ST एंड OBC। अगर हम जब इसका देखें, अगर कंपेरिजन करें 2012 के रेगुलेशन के हिसाब से, तो 2012 में OBC नहीं था, मगर इस बार OBC भी है। तो अब बचा कौन इस देश में? बचा एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट। तो उसके पास ऑप्शन क्या? अगर कोई फॉल्स एलिगेशन लगा दे कि इन्होंने हमारे पर कास्टिस्ट रिमार्क पास किया, तो उसके पास ऑप्शन क्या? कोई अपील नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस। और उसके बाद पुलिस को आप पावर दे रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी मैटर को। और जैसा कि हम जानते हैं कि SC, ST एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन भी नहीं है, तो बच्चा पढ़ने आएगा कि अपना जीवन बर्बाद करने का के लिए जाएगा? तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी हमसे, कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिसमें पूछा गया पहला कि चीफ ने क्वेश्चन किया कि क्या इस में प्रोविजन है कि अगर नॉर्थ ईस्ट का बच्चा होगा और वो इधर आकर पढ़ता है तो उसके लिए क्या उसके पास रेमेडी है? हमने कहा इसके लिए भी रेमेडी नहीं है। फिर जाकर अगला क्वेश्चन था कि अगर SC, ST या OBC का कोई कैंडिडेट अब दूसरे ही कैंडिडेट को जो SC, ST कैटेगरी का होगा, अगर उसके अगेंस्ट में कोई कास्टिस्ट रिमार्क पास करता है या सरकास्टिक रिमार्क पास करता है, तो क्या उसके पास क्या ऑप्शन है? तो हमने कहा उसके पास भी कोई रेमेडी नहीं है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ ने कहा कि ये कास्ट हम इस पर रोक लगाएंगे और आर्टिकल 142 को यूज करते हुए 2012 के रेगुलेशन को एनफोर्स किया है। जब तो श्रद्धा, आपने सुना इनका जवाब कि किस तरीके से यहाँ पर 142 का भी सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करते हुए जो नए UGC के कानून हैं उस कानून पर रोक लगाई है। बिल्कुल, जस्टिस सूर्यकांत ने साफ तौर पर गोपाल कहा कि SC, STs के लिए आप जो अलग से हॉस्टल की बात कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मतलब साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज किया है। अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा गोपाल। जी बिल्कुल श्रद्धा, ये गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं के तरफ से दलीलें रखी गई है और याचिकाकर्ताओं ने चीफ जस्टिस और जोए माल्या वागची को यह समझाने में सफल रहे कि अगर यह नियम लागू हो गया तो कैसे जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेगी और किस तरीके से जो है जातिगत भेदभाव को शिकार हो सकते हैं, उनकी करियर बर्बाद हो सकती है। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं और CJI की यह टिप्पणी कि हम आजादी के 77 साल बाद भी जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं, कहीं न कहीं बहुत कुछ जो है वो कहती है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जरूर कोर्ट में मौजूद थे और कोर्ट ने उन्हें कहा कि इस मामले में हम चाहते हैं कि एक विशेषज्ञ कमेटी बने और वह कमेटी इस मामले को देखे, जिसकी पर सहमति उन्होंने भी जताई है और कहा है कि हम जवाब दाखिल करेंगे और कमेटी गठित करने पर भी विचार करेंगे। बिल्कुल, चलिए, तो अब 19 तारीख को इसमें अगली सुनवाई है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स थे गोपाल जो रखे गए। रैगिंग एक इसमें ऐसा पॉइंट्स है, क्योंकि हायर एजुकेशन की बात होती है और रैगिंग भले ही उस पर रोक हो, लेकिन हम देखते भी हैं कि रैगिंग होती है, जिसकी वजह से कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो अप्रिय होती हैं। तो अगर ऐसे केसेस हो, मुझे लगता है कई तरीकों से सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा गया है और उसके बाद CJI ने इसको समझा है और इसीलिए इस पर अब रोक भी लगाई। देखिए, रोहित वेमुला हो या फिर से पायल तडवे हो, जिसकी जो है जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी जातिगत भेदभाव के शिकार के चलते, उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए जिस पर जो है रैगिंग सहित जो अन्य चीजें जो हो रही है जातिगत भेदभाव उस पर रोक लगाई जा सके। उसके बाद UGC ने इस पर विचार किया और यह नया नियम लागू किया। हम खुद नीरज से जानते हैं कि आखिर इनका पॉइंट्स क्या था, रैगिंग को लेकर के बातें कही गई, तो आखिर किस सेंस में कहा गया? क्या सिर्फ एक रैगिंग ही इसका कारण है या अन्य कोई और भी कारण है? सर, जैसा कि हम जानते हैं कि पहले भी एक रेगुलेशन था जो 2012 में था। 2012 के रेगुलेशन में रैगिंग का प्रोविजन था, बट ये जो नया रेगुलेशन आया गया है इसमें रैगिंग का प्रोविजन हटा दिया गया। तो हमने ये कोर्ट में पॉइंट अपना रखा कि अगर कोई फ्रेशर आता है, फर्स्ट ईयर में कोई स्टूडेंट आता है जो सवर्ण जनरल कैटेगरी से हो, और अगर उसका कोई रैगिंग कोई SC, ST या OBC कैटेगरी का लड़का कर लेता है और वो रैगिंग को अपोज करता है और उसके अपोज के कारण अगर जो सीनियर हो उस पर इस प्रोविजन के तहत कंप्लेंट कर देता है कि कास्टिस्ट रिमार्क पास किए हैं और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किए हैं, उस कंडीशन में बच्चे के पास क्या ऑप्शन रहेगा? वो तो सीनियर की बात को, रैगिंग चूंकि हमारे प्रोहिबिटेड है, बट इस लॉ के तहत रैगिंग का प्रोविजन हटा दिया गया। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस बात का संज्ञान लेते हुए इस कानून पे रोक लगाने की बात कही।
तो देखा आपने श्रद्धा कि इनकी यह दलीलें रही जिन पर सहमति जताते हुए कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। गोपाल, मैं कुछ चीजें समझना चाहूंगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप देखते हैं, कानूनी भाषा को आप समझते हैं। अब इसके बाद क्या लगता है गोपाल, सरकार का क्या रिएक्शन इस पर हो सकता है? जो सरकार से स्पष्टीकरण जवाब मांगा गया है, यूजीसी से जवाब मांगा गया है, क्योंकि जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है और इसको लेकर सवर्ण में खासा नाराजगी है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है ये कहते हुए कि इसके जो नियम है, नए नियम, वो बहुत अस्पष्ट हैं। कुछ बदलाव इसमें सरकार कर सकती है या सरकार वापस ले लेगी इसको? क्या कुछ हो सकता है? कुछ कयास लगाए जा सकते हैं? देखिए सरदा, बिल्कुल सही सवाल आपने किया है, क्योंकि जो व्यूअर हैं वो भी इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। तो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह जो रोक है, अंतरिम रोक है, पूरी तरीके से रोक नहीं है। सरकार से जवाब मांगा गया कि आखिर सरकार का क्या पक्ष है। अगर सरकार का जवाब आता है और सुप्रीम कोर्ट उस जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो फिर कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा या फिर उस कानून को ही रद्द करने का आदेश पारित करेगा। क्योंकि जिस तरीके से इसको लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसको लेकर के तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और एक दिन पहले ही जब मेंशन हुआ था उस दौरान सीजीआई ने यह टिप्पणी की थी और कहा था कि हम इस बात से अवगत हैं कि देश में क्या हो रहा है इसको लेकर के। तो इसे समझा जा सकता है कि सीजीआई जो है इसको लेकर के कहीं ना कहीं अवगत थे और यही कारण है कि आज इस मामले की सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया। लेकिन जो कानूनी विकल्प है तो यही है कि केंद्र सरकार का जवाब आएगा, कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उन सभी रिपोर्ट और जवाब पर विचार विमर्श करेगा सुप्रीम कोर्ट और उस विचार विमर्श करने के बाद ही आगे का कोई आदेश पारित करेगा। पूरे देश में जगह जगह गोपाल इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं? क्योंकि सवर्ण जो है, सवर्णों की मैं खास तौर पर बात करूं तो सरकार का वोट बैंक है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के गले की फांस बन जाए ये जो नया नियम है? क्योंकि जितनी तादाद में इसको लेकर विरोध हो रहा है अलग अलग शहरों में, दिल्ली से लेकर प्रयागराज, अलग अलग पटना, अलग अलग शहरों में इसका भारी तादाद में विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल सरदा, पटना, यूपी और दिल्ली मुख्य तौर पर इसका जोरदार विरोध हो रहा है और इस विरोध को देखते हुए ही लगातार याचिका दाखिल करने का सिलसिला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ था और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1 दर्जन से अधिक याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी तक दायर की जा चुकी है, जिसमें से 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अंतरिम रोक लगाई है। तो अब यूजीसी, इस बीच अगर यूजीसी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है या सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई है तो पैरेलल जो है वो जा करके एक बार पुनः इस जो नए नियम है 3C उस पर विचार कर सकता है, उसमें संशोधन का प्रस्ताव रख सकता है कि हम संशोधन करेंगे, यह जानकारी कोर्ट को दे सकता है। और कोर्ट को लगता है कि इस संशोधन के बाद जो एक मुद्दा उठा था कि सामान्य वर्ग की परेशानी बढ़ जाएगी, छात्रों की वह परेशानी दूर हो जाएगी, तो फिर आने वाले समय में उस संशोधित जो कानून है उसे लागू करने की अनुमति दे सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार को और जो कमेटी है जो सुझाव देगी उससे सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जवाब मांगा है। 19 मार्च को इसकी अगली सुनवाई होगी। खैर, तब तक तो इंतजार करना होगा कि क्या जवाब दाखिल होता है और क्या, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि अभी तो फौरी तौर पर यानी क्या रोक लगाई है, लेकिन अगर संतुष्ट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर जो है वो रोक लगा देगा सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फिलहाल जो है इस पूरे मसले पर अब 19 मार्च को सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सवर्ण जो कि नाराज हुए हैं, अगर मैं राजनीतिक चश्मे से समझने की कोशिश करूं, सवर्ण में जो नाराजगी है ये सरकार के लिए क्या गले की फांस बनने जा रही है, और अगर हाँ तो क्या सरकार के पास अब कोई तरीका है कि इन सवर्णों को फिर से खुश किया जाए और इनकी मांगों को मान लिया जाए? जी बिल्कुल श्रद्धा, मैं खुद नीरज से पूछना चाहता हूं कि क्या जो ये नया कानून है नीरज, इस कानून के चलते सवर्णों की जो परेशानी है वो बढ़ गई है और सरकार को क्या ऐसा लगता है कि एक बड़ा वोट बैंक जो है वो खिसक जाएगा? जी एकदम ये सवर्णों का जो परेशानियाँ इस कानून से बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि हम अगर देखें, हमारे पास SC ST एक कानून हमारे देश में है,
चाहे 498 है, ये सब अगर SC/ST एक्ट का देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा विक्टिम कौन होता है? इसमें जो सबसे ज़्यादा इसका यूज, जिसका केस रजिस्टर्ड हुए हैं, वो OBC कैटेगरी के अगेंस्ट हुए हैं SC/ST एक्ट काउंट के तरफ। मगर देखा जाए तो यहाँ पे SC OBC को इंक्लूड कर लिया गया इस कैटेगरी में, इस रेगुलेशन में, और जनरल को बाहर कर दिया गया। या हमारे देश में कितना केसेस रजिस्टर होते हैं SC/ST एक्ट के तहत, और उसका कन्विक्शन रेट क्या है? 8% है, जो कि नेग्लिजिबल है। और इतनी बड़ी देश में, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले में अगर जनरल कैटेगरी 20% है, तो 20% बनाम 80% का ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अगर हम देखें तो यहाँ पे देश में ये राजनीति की बदौलत ही ये सब किया गया है, बाकी और सब कोई तो औचित्य समझ में नहीं आता है। एक पर्टिकुलर क्लास को इम्प्रेस करने के लिए ये रेगुलेशन लाया गया है। तो ये मानते हैं कि एक पार्टिकुलर जो वर्ग है उसको खुश करने के लिए यह जो है नया नियम लागू किया गया है। खैर, अब देखना होगा कि सरकार क्या कुछ अपना जवाब दाखिल करती है, क्योंकि 19 मार्च को अगली सुनवाई है। आप बने रहे हमारे साथ गोपाल। सुप्रीम कोर्ट के नए UGC बिल पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और मामले पर अब 19 मार्च को सुनवाई होनी है। पूरे मसले पर याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन और अधिवक्ता विनीत जैन ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है, और ये CJI ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने ये कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर जो लीगल एमिनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो UGC रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो UGC रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। तो अब केंद्र सरकार का क्या जवाब होगा ये 19 मार्च को पता चलेगा और उसके बाद क्या होगा ये कोर्ट तय करेगी। हमारे साथ लगातार गोपाल जुड़े हुए हैं। गोपाल, अब लगता है इंतजार थोड़ा करना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो अब इस पर रोक लग गई है, तो ये थोड़ी सी राहत भरी बात कही जा सकती है सवर्णों के लिए। जी बिल्कुल श्रद्धा, थोड़ी सी राहत नहीं है बल्कि बड़ी राहत है, क्योंकि इस केस में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दिया गया, जो अधिकार दिया गया है कि 142 का इस्तेमाल करते हुए किसी भी सीमा तक जाकर के वो आदेश पारित कर सकता है, वो यहाँ पर 142 अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया है और अंतरिम रोक लगाई गई है। तो इससे बहुत बड़ी राहत उन लोगों के लिए मिली है जो लगातार इस नए नियम के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग कर रहे थे। बिल्कुल, लगातार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा था, विरोध इसको लेकर देखने को मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट की, मैं उस टिप्पणी को कहना चाहूंगी जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत बड़ी बात है कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और ये कहा है जो कि ये बिल्कुल अस्पष्ट है, यानी कि इससे सवर्णों को, जनरल कैटेगरीज के जो छात्र छात्राएं होंगे जो हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके लिए ये जो पूरे नए नियम हैं आफत बन सकते हैं। जी बिल्कुल श्रद्धा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का यह टिप्पणी कि हम क्या उल्टी दिशा में जा रहे थे, ये बहुत संकेत देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस संकेत और इस टिप्पणी के साथ ही एक संदेश देने की UGC को और सरकार को कोशिश की है कि जो नए नियम लागू किए गए हैं या नया कानून लाया गया है उसमें अस्पष्टता नहीं है, अस्पष्ट चीजें हैं, उसमें अस्पष्टता दिखनी चाहिए। और अगर यह नियम लागू हो गया तो वाकई में आने वाले समय में परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों से सवाल किया और कहा कि अगर कोई साउथ इंडियन यानी कि मद्रास, आंध्र प्रदेश या उस साइड का कोई तमिलनाडु या अन्य जगह का बच्चा उधर से आता है और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसको लेकर के क्या नियम है, क्या उस पर लागू होगा या नहीं, तो कहा गया कि उस पर लागू नहीं होगा। दरअसल श्रद्धा
यह बातें तब उठी और जातिगत भेदभाव को लेकर के तब यह मामला सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया जब पायल तडवी जो मेडिकल की छात्रा थी उसने सुसाइड कर लिया था और उसकी मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि जातिगत कुल मिलाकर ये भेदभाव राहत भरी खबर उन लोगों के लिए जो इसका लगातार विरोध कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसके बाद अब जश्न की तस्वीरें भी सामने आई। बिहार के नवादा में भी लोग जश्न मना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद। जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए अब इसको लेकर देश भर में विरोध हो रहा था। और साथ ही साथ बिहार के नवादा की बात करें तो सवर्ण समाज में जबरदस्त जो है वो खुशी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर अब लोगों में जश्न का माहौल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिहार के नवादा की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। सवर्ण समाज में ये एक जबरदस्त खुशी देखने को मिल रही है और लगातार इसका विरोध हो रहा था और अब एक दूसरे को लोग गुलाल लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं बिहार के नवादा से जहां लोग गुलाल लगा रहे हैं